मैं जुल्करनैन शेख। रोहित शर्मा सिडनी टेस्ट खेलेगा नहीं खेलेगा, ये बहुत बड़ा फटा पड़ गया। और ये कहानी इसलिए ज़्यादा कहना गंभीर हो गई है जब गौतम गंभीर साहब से ये पूछा गया कि क्या रोहित शर्मा सिडनी टेस्ट खेलेगा, तो उनका जवाब हाँ में नहीं था। उनका जवाब बहुत डिप्लोमेटिक था। उनका जवाब था कि हम पिच को देखकर फाइनल 11 सेलेक्ट करेंगे। रोहित शर्मा जो सिडनी के अंदर सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में जो प्रैक्टिस सेशन हो रहे हैं उसमें भी वो बिल्कुल बड़े बुझे बुझे हुए, और बिल्कुल प्रैक्टिस सेशन के एंड पर स्वेटर पहने हुए उन्होंने आकर थोड़ी देर नेट प्रैक्टिस की। और जो चीज़ सबसे ज़्यादा एक कहे ना खुलकर सामने आई है वो थी शुभमान गिल, जो जिनको ड्रॉप किया गया मेलबर्न के टेस्ट से, वो बड़े प्रैक्टिस सेशन करते नजर आए। और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उम्मीद की जा रही थी कि रोहित शर्मा करेंगे। सो रोहित शर्मा क्या सिडनी टेस्ट से गौतम गंभीर उनको ड्रॉप कर सकेंगे, और अगर ऐसा ड्रॉप होता है तो उनकी जगह पे कौन आएगा? जगह तो शुभमान गिल की ही बनती है। और क्या रोहित शर्मा के अलावा भी कोई बड़े नाम इस टेस्ट मैच में इंडियन टीम का हिस्सा नहीं होंगे? ये बहुत अहम है। फाइनल 11 जो है वो बिल्कुल एक दिन पहले अनाउंस की जाएगी, और कल जब टेस्ट मैच शुरू होना है 3 जनवरी से, तो जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ इसके कुछ ही घंटों बाद ये फाइनल 11 आ जाएगी और पता चल जाएगा कि रोहित शर्मा क्या इस टीम का हिस्सा है या नहीं है। और लग ऐसे रहा है कि सिर्फ रोहित शर्मा ही नहीं बल्कि कोच जो है गौतम गंभीर, जिन्होंने सहाफ़ियों के सामने एक फिक्रा बड़ा बोला था कि इनफ इज़ इनफ, कि बहुत ज़्यादा होगी, अब इससे ज़्यादा क्या होगी, अब इससे ज़्यादा और क्या बुरा होगा। सो उनकी बॉडी लैंग्वेज तो यही बता रही है कि वो अब कंप्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है। और ये जो ड्रेसिंग रूम के अंदर फड्डा कह लें जो बना हुआ है, उसमें अब किसकी डोमिनेशन होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डोमिनेट कौन करता है? रोहित शर्मा क्या सिडनी टेस्ट ड्रॉप होंगे, और अगर होंगे तो उनकी जगह कप्तानी तो जाहिर बात है जसप्रीत बुमराह करेंगे। और बुमराह की बॉडी लैंग्वेज प्रैक्टिस सेशन में सिडनी में बहुत अच्छी नज़र आई है। वो उन्होंने वॉलीबॉल भी खेली, और वो उनकी बॉडी लैंग्वेज ये बता रही है कि चीज़ें जो हैं वो उनके हक में होनी भी चाहिए, जिस तरह की उन्होंने इनिंग्स खेली। रोहित शर्मा ने पिछले 9 टेस्ट मैचेस के अंदर सिर्फ 10 की एवरेज, 10.6 की एवरेज, 10.6 की एवरेज से रन स्कोर किए। और ऑस्ट्रेलिया के अंदर तो ये रिकॉर्ड और मज़ीद ख़राब हुआ, यानी कि उन्होंने 3 मैचेस की 6 इनिंग्स के अंदर 6.2 की औसत से रन बनाए हैं। सो रोहित शर्मा की जो फिगर्स या जो उनके अदाद शुमार है वो तो यही बताते हैं कि उनको वो डिज़र्व नहीं करते सिडनी टेस्ट खेलना। और जिस तरह शुभमान गिल को साइड पर किया गया, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि किस तरह नए टैलेंट को आने से ये स्टारिज्म रोकता है। रोहित शर्मा और गौतम गंभीर के दरमियान मामला तो काफ़ी हद तक ख़राब है, और इन ख़राब मामला के अंदर अब डोमिनेट कौन करेगा, ये फैसला जो है वो फाइनल 11 में आएगा। और अगर सिडनी का टेस्ट रोहित शर्मा के बगैर इंडियन टीम जीत जाती है तो फिर उनको उनके हवाले से जो आर्गूमेंट्स बन रही हैं, दलीलें बन रही हैं, या उनके हवाले से उनको टीम से बाहर निकालने की बातें हो रही है, वो फिर ज़्यादा मजबूत हो जाएंगी। और अगर शुभमान गिल को या रोहित शर्मा के साथ अगर किसी और बड़े प्लेयर को, जैसे ये भी सुनने में आ रहा है कि विराट कोहली को भी शायद रेस्ट किया जाएगा, क्या इंडियन टीम इतना बड़ा एडवेंचर कर सकती है कि इन दोनों सीनियर प्लेयर को बिठाकर जो है वो शुभमान गिल या ज्यूरल को खिला दिया जाए? और अगर ऐसा होता है और इंडियन टीम अच्छा परफॉर्म नहीं करती और सिडनी टेस्ट इंडियन टीम इसी अंदाज में हारती है जिस तरह वो हारती चली आ रही है, तो फिर क्या तमाम तर जो तोपें हैं वो फिर गौतम गंभीर की तरफ नहीं हो जाएंगी? गौतम गंभीर की पर्सनैलिटी तो ऐसी है कि वो रिस्क लेते हैं, वो रिस्क लेने वाले, उनकी पर्सनैलिटी में रिस्क लेना है। और जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज पिछले 2-3 दिन से उनकी चल रही है, मेलबर्न टेस्ट के बाद जो इंडियन टीम हारी है, वो अब खुलकर सामने आ रहे हैं। और खुलकर सामने यहाँ तक आ रहे हैं कि मीडिया के सामने भी उनकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी है कि जी जैसे चीज़ें उनके हक में नहीं हो रही। दूसरी तरफ आपने ये देखा होगा कि इंडिया के अंदर इंडियन मीडिया में गौतम गंभीर को लेकर बहुत सी बातें हो रही हैं। बातें इस अंदाज में हो रही हैं कि जी ये फर्स्ट चॉइस नहीं थे इंडियन हेड कोच के तौर पर, और लक्ष्मण जो है वो फर्स्ट चॉइस थे। सो मुझे यूँ लगता है कि गौतम गंभीर साहब अब कोई ना कोई रिस्क लेने के मूड में, और अगर उन्हें यह लग रहा है कि उनको उड़ाने की कोशिश की जाएगी और उनकी भी साथ बलि चढ़ाई जाएगी, तो वो क्यों नहीं चाहेंगे कि वो एक एक्सपेरिमेंट करें और वो इन स्टारिज्म या जो बड़े बड़े नाम हैं इनको बिठाकर बच्चों से खेलें। मुझे वो एक इमरान जावेद मियांदाद साहब एक वाकया सुनाते हैं कि एक मैच में जब उन्हें ये पता चला कि टीम के 7 से प्लेयर जो है वो किसी ना किसी तरह जो है वो मैच जीतने के मूड में नहीं है, तो इमरान खान ने अगले दिन 7 के 7 प्लेयर्स की जगह पे बच्चे खिला दिए, और वो पाकिस्तान मैच जीत भी गया। और उसकी कहानी जो है वो यही बनी जब उनसे ये पूछा गया, जब वो चेंज कर रहे थे जावेद मियांदाद के बकौल,
तो उन्होंने ये जवाब दिया कि ये जो 7 प्लेयर है जिनके बारे में अभी शकूक व शुबात है, ये तो चलो शकूक व शुबात है, लेकिन ये बच्चे जो है अपने कैरियर के लिए जान मारेंगे। सो गौतम गंभीर अगर नए टैलेंट को सामने लाएंगे या एक कहें ना यंग प्लेयर्स को, शुभमान गिल के साथ तो खैर बहुत ज़्यादा ज्यादती हुई है और उनको तो कुर्बानी ही रोहित शर्मा की चढ़ाई गई है। सो अगर वो ऐसा एडवेंचर करेंगे तो इसके पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे। फाइनल 11 सिडनी के अंदर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्या इंडिया खिलाएगा, ये बहुत अहम सवाल है। और स्टारिज्म लग रहा है कि गौतम गंभीर इस आखिरी टेस्ट में किसी प्रेशर को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं, ना सिलेक्शन कमेटी का, ना स्टारिज्म का, ना बड़े प्लेयर्स का। और वो चाह रहे हैं कि एक ऐसी 11 खेले जिसके जीतने पर कम से कम ये बातें खत्म हो जाएं कि जी इसमें तो गौतम गंभीर का कसूर था और तो जो है वो टीम सही खेल रही थी, और वो ये बात साबित कर सकेंगे कि नहीं जी ये जो आपने हमें बड़ी बड़ी बलाएं दी हुई है ना रोहित शर्मा की शक्ल में और विराट कोहली की शक्ल में, ये ही असल मैच प्लान खराब करते हैं। सो रोहित शर्मा फाइनल 11 के लिए जो इंडियन टीम का हिस्सा नहीं होंगे, तो अगर इंडियन टीम परफॉर्म कर गई तो फिर रोहित शर्मा पर भी तनकीद बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी।